नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में बदमाशों ने सोने मकान को बनाया निशाना। 50 लाख के सोने चांदी के आभूषण लेकर हुए फरार। पुलिस जुटी चोरों की तलाश में। उदयपुर के ओगना में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को लिया चपेट में। हादसे में पति की हुई मौत, मां बेटे हुए गंभीर घायल। उदयपुर के आबादी क्षेत्र में एक बार फिर हुई पैंथर की एंट्री। सीसीटीवी में कैद हुआ मोमेंट। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में फैली दहशत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में दीपावली से पहले चोरों ने एक परिवार की खुशियां लूट ली। मनवाखेड़ा इलाके में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घर वालों के मुताबिक चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारियों को उथल पुथल कर पूरा कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के मनवाखेड़ा इलाके में दीपावली से पहले एक बड़ी चोरी की वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। रामदेव मंदिर के पास रहने वाले लक्ष्मीलाल मेघवाल ने सोने घर को चोरों ने निशाना बनाया। बताया गया कि गुरुवार 13 अक्टूबर की सुबह लक्ष्मीलाल और उनकी पत्नी नौकरी पर गए थे। शाम को जब वह लौटे तो घर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजों के ताले टूटे हुए थे, अलमारियों के दरवाजे खुले पड़े थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने बड़ी सफाई से घर में सेंध लगाकर करीब 33 तोला सोना और 8 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, घर में रखे 1 लाख रुपए नगद भी गायब थे। चोरी गए गहनों में परिवार के हर सदस्य के गहने शामिल हैं। मां के 3 किलो चांदी और 5 तोला सोने के जेवर, पत्नी बेबी बाई के 11 तोला सोने के आभूषण, बच्चों और साली के जेवर तक चोरों ने नहीं छोड़े। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग इसे प्री दीपावली बम्पर चोरी बता रहे हैं, क्योंकि इस घटना ने त्योहार से पहले ही पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। सूचना मिलते ही थाना हिरनमगरी पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल दीपावली से पहले यहां शहर के घरों में रोशनी सजाई जा रही है। वहीं लक्ष्मीलाल के घर में दीप बुझ गए हैं और पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गोगुंदा ओगना रोड पर बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति और उनके मासूम बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया और चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक बिलाड़िया गांव का निवासी बताया जा रहा है। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ किसी कार्य से गोगुंदा की ओर जा रहा था। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई और राहगीर मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलते ही गोगुंदा थाने से हेड कांस्टेबल योगेश्वर सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को 108 एम्बुलेंस से उदयपुर के जिला अस्पताल रेफर कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर गोगुंदा अस्पताल की मर्चरी में रखवाया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोगुंदा ओगना रोड पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे हो रहे हैं। ओवरलोड
वाहनों के गुजरने से दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। मृतक की अचानक मौत से गांव बिलाड़िया में शोक की लहर है। परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। वहीं हादसे की जिम्मेदार ट्रक चालक की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri, Sector 4. उदयपुर शहर के मीरा नगर 2 इलाके में मंगलवार की रात अचानक दहशत फैल गई। कॉलोनी के निवासियों ने देर रात अपने सीसीटीवी कैमरों में जो नजारा देखा उसने सबको चौंका दिया। फुटेज में एक लेपर्ड कॉलोनी की सड़कों पर घूमता नजर आया। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने एक कुत्ते पर झपट्टा भी मारा, लेकिन वह बचकर भाग गया। उदयपुर शहर के मीरा नगर 2 इलाके में मंगलवार की रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेंदुआ कॉलोनी की गलियों में घूमता दिखाई दिया। यह घटना रात करीब 11 बजे की है, जब वहां रहने वाले लोगों ने अचानक कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज सुनी। स्थानीय निवासी चंद्रशेखर सुखवाल को कुछ अजीब लगा और उन्होंने तुरंत अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज देखकर सभी दंग रह गए। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा कि एक लेपर्ड कॉलोनी की सड़क पर चल रहा है। उसने एक कुत्ते का पीछा किया और उस पर झपट्टा मारा, लेकिन कुत्ता बाल बाल बचकर भाग गया। इसके बाद लेपर्ड कुछ देर तक इधर उधर घूमता रहा और फिर उसी रास्ते से लौट गया। मीरा नगर 2 में करीब 25 से अधिक परिवार रहते हैं और कुछ मकान निर्माणाधीन है। लेपर्ड की यह मौजूदगी देखकर कॉलोनी वासी सहम गए हैं और रात भर उन्होंने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखी। स्थानीय निवासियों के मुताबिक इस इलाके में पहले कभी ऐसा वाइल्ड लाइफ मूवमेंट नहीं देखा गया। हालांकि कॉलोनी से कुछ दूरी पर पहाड़ियां है जहां जंगली जानवरों की आवाजाही रहती है। संभावना जताई जा रही कि तेंदुआ वहीं से रास्ता भटककर कॉलोनी तक पहुंच गया होगा। घटना की सूचना स्थानीय वन विभाग को दे दी गई है। टीम ने इलाके में निगरानी शुरू कर दी है और लोगों से रात में बाहर निकलने से बचने की अपील की गई है। फिलहाल कॉलोनी में दहशत का माहौल बना हुआ है और सभी की निगाहें वन विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। मैं उदयपुर निवासी ओल्ड आरटीओ की रहने वाली हूँ और जो ये पेंथर वाली घटना हुई थी वो मेरे घर के जस्ट बाहर की ही है और देर नाइट तक लोग बाहर घूमते हैं और बच्चे भी खेलते हैं। तो मैं वन विभाग से अपील करती हूँ कि इस पेंथर को जल्दी से जल्दी पकड़े और कॉलोनी में बहुत दहशत का माहौल फैला हुआ है और कोई जनहानि नहीं हो जाए, इसलिए पकड़े इसे जल्दी से। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और बजट घोषणाओं को लागू न करने पर
नाराजगी जताई। महासंघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगे तुरंत पूरी नहीं हुई तो इस साल राज्य भर में काली दिवाली मनाई जाएगी। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने विरोध प्रदर्शन किया। महासंघ ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणाओं को लागू न करने पर सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश संरक्षक ओम प्रकाश श्रीमाली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने कर्मचारियों से वादा खिलाफी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट में कर्मचारी हित में किए गए वादों का पालन अभी तक नहीं किया गया है। महासंघ ने बताया कि राज्य में 8 लाख कर्मचारी और पेंशनर इस वादा खिलाफी से बेहद नाराज है। इसके चलते पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए हैं। कर्मचारियों ने काली पट्टियां बांधकर अपनी नाराजगी और आक्रोश जताया। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने सरकार से मांग की कि बजट में किए गए वादों को तुरंत लागू किया जाए, वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और विभिन्न संगठनों में पदों की वृद्धि संबंधी घोषणाओं पर तत्काल अमल किया जाए। महासंघ ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो इस वर्ष राज्य भर में काली दिवाली मनाई जाएगी। इसका मतलब कि कर्मचारी और पेंशनर मिलकर विरोध के स्वर को और तेज करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा अपने बजट घोषणा पत्र में कर्मचारियों से कई प्रकार के वादे किए थे और अभी 25 सितंबर को भी राजस्थान के समस्त कर्मचारियों ने शहीद स्मारक जयपुर पर बहुत बड़ा भव्य प्रदर्शन किया। वहां के मुख्यमंत्री के सचिव द्वारा जैन साहब द्वारा ज्ञापन लेने के पश्चात आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही आपकी मांगों के लिए आपको वार्ता हेतु बुलाया जाएगा, लेकिन आज दिन तक न तो सकारात्मक वार्ता की गई, न ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, न कोई आदेश निकाला गया। उसी को लेकर के राजस्थान में आज गजेंद्र सिंह जी शेखावत प्रदेशाध्यक्ष के तत्वावधान में और राजस्थान में एक साथ 25 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार की मांगे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी भी हैं, उनको स्थायी करना, संविदा कर्मियों को स्थायी करना, मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करना, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को, चिकित्सा विभाग के नर्सिंग कर्मियों को लेकर के, ड्राइवर को लेकर के कई प्रकार की मांगे हैं, जिनको राजस्थान के सरकार द्वारा एक भी मांग को पूरा नहीं किया है, जिसका विरोध हम प्रदर्शन आज कर रहे हैं। और आज अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती तो भव्य रूप इसका लिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। ओम प्रकाश श्रीमाली, प्रदेश संरक्षक अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत। आज पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों में प्रदेश के आह्वान पर हम यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बजट में जो कर्मचारियों ने घोषणा करी उससे वो मुकरना चाहते हैं। इससे आक्रोशित राजस्थान के 8 लाख कर्मचारी आज आंदोलन और सड़कों पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो बजट में घोषणाएं करी, हम चाहते हैं उन घोषणाओं को वो लागू करें और राजस्थान के कर्मचारियों वेतन विसंगति हुआ, कई संगठनों के पदों की बढ़ोतरी हुआ, इस प्रकार की बजट में उन्होंने घोषणा करी है, लेकिन अभी तक राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने से राजस्थान के अंदर पूरा आक्रोश है। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेतावनी देने के लिए आए हैं कि राजस्थान के कर्मचारी काली पट्टी बांध करके पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक चेतावनी आज हम देना चाहते हैं कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमारी बात को नहीं माना तो हम इस बार राजस्थान के 8 लाख कर्मचारी, पेंशनर सभी मिलकर के काली दिवाली मनाएंगे। ये घोषणा राजस्थान के अंदर की है। सोलुम्बर जिले में पुलिस ने सुदर्शन चक्र अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए राजसमंद जिले के एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी देवपुरा पलोदरा रोड पर नंगी तलवार लहराकर लोगों को डरा धमका रहा था। थानाधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी तौसीफ उर्फ क्रीम खान 25 वर्ष, पुत्र मोहम्मद समी उल्ला निवासी होली मंगरानाथ द्वारा राजसमंद है। यह आरोपी राजसमंद जिले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित चल रहा था और लंबे समय से फरारी काट रहा था। सूचना मिलने पर जावर माइंस थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां देखा गया कि एक युवक तलवार लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को धमका रहा था। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तलवार जब्त की और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह सोलुम्बर क्षेत्र में किस मकसद से आया था और क्या किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा था। यह कार्रवाई डिप्टी चांदमल
सिंगारिया के निर्देशन में चलाए जा रहे सुदर्शन चक्र अभियान के तहत की गई, जिसके तहत फरार और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा सके। पुलिस का कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, हिरन मंगरी सेक्टर 4। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मंगलवार देर शाम एक अहम बदलाव हुआ। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बी.पी. सारस्वत ने अब औपचारिक रूप से सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु का कार्यभार संभाल लिया है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए इस गरिमामयी अवसर पर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मंगलवार देर शाम एक गरिमामयी समारोह के साथ नए कुलगुरु प्रोफेसर बी.पी. सारस्वत ने पदभार ग्रहण किया। वे अब तक कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में कार्यरत थे। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य के अनुसार प्रोफेसर सारस्वत शाम को उदयपुर पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि पूर्वक पूजा अर्चना के साथ कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर MPUAT के कुलपति प्रोफेसर अजीत कर्नाटक ने औपचारिक रूप से उन्हें चार्ज सौंपा। समारोह में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर BL वर्मा, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर IV त्रिवेदी और प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा भी उपस्थित रहे। सभी ने प्रोफेसर सारस्वत को नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी और विश्वविद्यालय को एकेडमिक उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। प्रोफेसर सारस्वत ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि वे विश्वविद्यालय को अनुसंधान, नवाचार और छात्र कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में शिक्षण और परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं डिजिटल बनाया जाएगा। गौरतलब है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रदेश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है और यहाँ के कुलगुरु का कार्यभार संभालना किसी भी शिक्षाविद के लिए बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। हाईवे पर दौड़ता हुआ एक बेकाबू ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड पार करता हुआ सीधा एक चाय की दुकान में जा घुसा। हादसे का पूरा दृश्य पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें कुछ सेकंडों के भीतर मंजर ऐसा था कि वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई। घटना के समय दुकान के बाहर कई स्थानीय लोग और कुछ स्कूली विद्यार्थी खड़े थे। तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने पहले सड़क किनारे लगी बैरिकेडिंग को तोड़ा और फिर गड़गड़ाते हुए सर्विस रोड पार कर दुकान में जा टकराया। ट्रेलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं बाकी लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। अगर कुछ सेकंड की देरी होती
तो कई जाने जा सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर चालक ने मोड़ पर अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रेलर सीधे सड़क किनारे दुकान की ओर मुड़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर की टक्कर से दुकान का पूरा आगे का हिस्सा मलबे में बदल गया। घटना की सूचना मिलते ही केलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों और दुकानदारों ने नेशनल हाईवे पर की गई बेतरतीब बैरिकेडिंग को हादसे का मुख्य कारण बताया। उनका कहना है कि हाईवे पर जगह जगह पर गलत तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, जिससे बड़े वाहन मुड़ते समय अक्सर नियंत्रण खो देते हैं। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो ऐसे हादसे आम हो जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा कि ट्रेलर तेज रफ्तार में था और बैरिकेडिंग से टकराने के बाद उछलते हुए दुकान में जा घुसा। वहां मौजूद बच्चे और राहगीर किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने भी मौके का जायजा लेकर बैरिकेडिंग और सर्विस रोड की स्थिति की जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूलों और बाजारों के पास बने इस सर्विस रोड पर वाहनों की स्पीड पर रोक लगाई जाए और सही तरीके से बैरिकेडिंग की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा ना हो। हुआ सर हादसा? एक ट्रेलर था RG01 DD 2203 जो गोमती की तरफ से NH 8 पर आ रहा था। अचानक अनियंत्रण होने से डिवाइडर से टकरा जाने से दुकान में जा घुसा। कोई हादसा नहीं हुआ, बड़ा हादसा कर दिया। ज़्यादा बैरिकेड लगने के कारण ये टक्कर हुई है और ये ट्रेलर वाले की यही गलती की है, फास्ट स्पीड में आ रहा था। अगर ये थोड़ी अपनी गति संभाल के चलाता तो ये इतना हादसा नहीं होता। मैं खुद इधर खड़ा था, मेरे टक्कर लगी तो मेरे घुटने में लगी है। मैं इस तरफ पलटी खा गया तो मैं बच गया, बाकी ट्रेलर मेरे छाती में आ रहा था। नाम क्या है आपका? राधेश्याम सुतार। चित्तौड़गढ़ शहर में चोर अब सोने चांदी की दुकानों से ज्यादा सुपरमार्केट को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला शंभू पेट्रोल पंप के पास स्थित आनंद सुपरमार्केट का है, जहां सोमवार देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर वहां से घी, तेल, बादाम, काजू, फेस वॉश, क्रीम, डियो, परफ्यूम और यहां तक कि दीपावली मनाने के लिए पटाखे तक उठा ले गए। दुकान के मालिक आशीष कुमार छिपा ने बताया कि रोज की तरह वे रात करीब 10 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। मंगलवार सुबह जब कर्मचारियों ने दुकान खोली तो शटर का ताला टूटा हुआ और आधा खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था और कई पैकेट गायब थे। जांच में सामने आया कि दुकान से 1 लीटर वाले 10 घी के पैकेट, 10 तेल के पीपे, 2 बड़े घी के ड्रम, बादाम, काजू, फेस वॉश, परफ्यूम, डियो, क्रीम और पटाखे तक चोरी हो गए। चोरी के इस वारदात से व्यापारी को करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि 2 युवक सरिये की मदद से शटर उठाकर अंदर घुसे थे। दोनों ने अपने चेहरे कपड़े और गमछे से ढक रखे थे। फुटेज में यह भी दिखा कि चोर मोबाइल की टॉर्च जलाकर आराम से सामान देख रहे थे और जो पसंद आया उसे कट्टों में भरते जा रहे थे। सीसीटीवी की ऑडियो रिकॉर्डिंग में दोनों के आपस में बात करने और एक दूसरे को सामान रखने के निर्देश देने की आवाजें भी सुनाई दी। चोरों ने कैमरे का एंगल बदलने की कोशिश भी की ताकि उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड ना हो।
आबू रोड से सामने आई है एक ऐसी तस्वीर जिसने नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड नंबर 6 बागरीबास में शौचालय निर्माण की आड़ में नगरपालिका की करीब 10,000 वर्ग फुट जमीन पर एक ठेकेदार ने कब्जा कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सब कुछ प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की आंखों के सामने हो रहा है। आबू रोड नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 बागरीबास में इन दिनों एक अलग ही खेल चल रहा है। शहर के बीचों बीच नगर पालिका की कीमती भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, वो भी शौचालय निर्माण के नाम पर। जानकारी के अनुसार पालिका के एक चहेते ठेकेदार ने 10,000 वर्ग फुट से अधिक जमीन पर चारदीवारी खड़ी कर दी है और लगातार निर्माण कार्य भी जारी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह पूरा काम नगर पालिका की मिलीभगत से चल रहा है। वार्ड पार्षद और अध्यक्ष दोनों ही इस अवैध निर्माण को लेकर मौन है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार प्रशासन का इतना करीबी है कि किसी भी अधिकारी को कार्रवाई की हिम्मत तक नहीं हो रही। रोजाना निरीक्षण पर जाने के बावजूद पालिका अध्यक्ष इस पूरे मामले से अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि यह भूमि नगरपालिका की स्वामित्व वाली सार्वजनिक संपत्ति है, जहां सामुदायिक उपयोग की सुविधा बनाने की योजना थी, लेकिन शौचालय निर्माण के बहाने धीरे धीरे पूरा भूखंड कब्जा कर लिया गया। चारदीवारी बन जाने के बाद ही अब यहां निजी निर्माण की तैयारी की जा रही है। अब सवाल यह है कि जनता के हित के लिए बनी नगरपालिका आखिर किसके हित में काम कर रही है? क्या अधिकारी और जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार की इस परत में शामिल है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह दबा दिया जाएगा? चित्तौड़गढ़ सदर थाना पुलिस ने एक ऐसी वारदात का पर्दाफाश किया जिसने पूरे जिले में चर्चा का विषय बना दिया। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र से चोरी हुई जेसीबी को पुलिस ने 150 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से बरामद कर लिया। यह पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंचाने में सफलता पाई। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पार्थी हरीश सालवी निवासी रेलवे स्टेशन के पास ने 30 सितंबर की रात अपने घर के बाहर जेसीबी खड़ी की थी। मध्यरात्रि में अज्ञात बदमाश जेसीबी को चोरी कर ले गए। पार्थी की रिपोर्ट पर सदर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह के निर्देशन व डीवाईएसपी विनय कुमार चौधरी के सुपरविजन में थाना प्रभारी निरंजन प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम में एएसआई देवीलाल, गजेंद्र सिंह, विनोद कुमार, पदम कुमार और हेमेंद्र सिंह शामिल थे। इस टीम ने वारदात के बाद से ही जेसीबी की लोकेशन और बदमाशों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी। टीम ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र और आसपास के इलाकों के लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिनमें संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की मूवमेंट दर्ज थी। तकनीकी विश्लेषण और मानवीय खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले तक फैलाई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने चोरी की गई जेसीबी को लसोड़िया इला थाना दलोदा जिला मंदसौर एमपी से बरामद किया। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जो चोरी की वारदात में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। चारों आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए चित्तौड़गढ़ लाया। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि जेसीबी को बेचने की योजना थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते वे पकड़े गए। सिरोही के आबू रोड क्षेत्र में रिको थाना पुलिस ने त्योहारों से पहले तस्करों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मावल चौकी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोककर उसमें छुपाई गई 1005 कार्टून अवैध शराब बरामद की। ट्रक राजस्थान से गुजरात की ओर जा रहा था और शराब चावल के कट्टों में छिपाई गई थी। इस कार्रवाई में एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। आबू रोड के रिको थाना क्षेत्र में त्योहारों से पहले पुलिस ने
शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। बावल चौकी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोका और उसकी जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि चावल के कट्टों के बीच अवैध शराब की बड़ी खेप छुपाई गई थी। कुल 1005 कार्टन पंजाब निर्मित शराब बरामद की गई, जो राजस्थान से गुजरात की ओर ले जाई जा रही थी। इस कार्रवाई में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने बताया कि यह सफलता पुलिस टीम के सतर्क प्रयास और योजनाबद्ध कार्रवाई का नतीजा है। बावल चौकी प्रभारी एएसआई प्रमोद चौधरी और उनकी टीम ने इस नाकाबंदी के दौरान पूरी सावधानी बरतते हुए तस्करों की योजना को नाकाम कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल तस्करों को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि त्योहारों के समय अवैध शराब की बिक्री पर भी प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद मिली है। पुलिस ने बताया कि त्योहारों के अवसर पर अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए लगातार निगरानी जारी रहेगी। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, हिरन मंगरी सेक्टर 4। राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में बदमाशों ने सोने मकान को बनाया निशाना, 50 लाख के सोने चांदी के आभूषण लेकर हुए फरार। पुलिस जुटी चोरों की तलाश में। उदयपुर के ओगना में हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को लिया चपेट में। हादसे में पति की हुई मौत, मां बेटे हुए गंभीर घायल। उदयपुर के आबादी क्षेत्र में एक बार फिर हुई पैंथर की एंट्री। सीसीटीवी में कैद हुआ मोमेंट, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में फैली दहशत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।